हेलो दोस्तों, बिहार दरोगा के लिए आज से इस चैनल पर जीके जीएस का 50 क्वेश्चन इस वीडियो में शामिल किया हूं, जो कि 2025 में बिहार एसआई के लिए होने वाले एग्ज़ाम के लिए उससे संबंधित जीके जिस तरह का पूछा जाता है, बिल्कुल उसी तरह का प्रश्न इस वीडियो में है। इस वीडियो को जरूर पूरा देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, न्यायिक पूर्वावलोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय है। यानी कि न्यायिक पूर्वावलोकन का अर्थ होता है कि सर्वोच्च न्यायालय क्या कर सकता है। ए नंबर में है, को सभी प्रकरणों पर अंतिम अधिकार प्राप्त होता है। ये नहीं होगा। राष्ट्रपति के विरुद्ध दोषारोपण कर सकता है। यह भी ऑप्शन गलत है। उच्च न्यायालय द्वारा निर्मित प्रकरणों को समालोचन कर सकता है। यह भी गलत है। किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है। ये जो है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा कि वह किसी भी कानून को अवैध घोषित कर सकता है। 2 नंबर है, राज्य पुनर्गठन आयोग का सिफारिशों के बाद बिहार विधानसभा के निर्वाचन सदस्यों की संख्या कितना था। यानी कि राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश के बाद बिहार विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितना था। इसका सही उत्तर होगा 318 था। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन नाजीवाद का संस्थापक था। नाजीवाद का संस्थापक कौन था? एडोल्फ हिटलर था। नेक्स्ट है, आयुर्वेद के महान विद्वान चरक किससे संबंधित काल से संबंधित है। यानी कि आयुर्वेद के महान विद्वान जो चरक थे वो किस शासनकाल से संबंधित थे। इसका सही उत्तर होगा कनिष्क के शासनकाल से संबंधित है। नेक्स्ट है, एक कल्याणकारी राज्य के निर्देशक आदर्श वर्णित है। कल्याणकारी राज्य के निर्देशक आदर्श वर्णित है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में वर्णन है। 6 नंबर है, लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है। लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन किसके द्वारा होता है? तो लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा होता है। सात नंबर है, सभापति और उपसभापति का पद रिक्त होने पर कौन राज्यसभा का अध्यक्षता करता है। जब सभापति और उपसभापति दोनों अनुपस्थित रहेंगे तो उस समय राज्यसभा का कार्य अध्यक्षता कौन करता है। इसका सही उत्तर होगा राष्ट्रपति द्वारा जिस व्यक्ति को नियुक्त करे। यानी कि राष्ट्रपति जिस व्यक्ति को नियुक्त करेगा वही अध्यक्षता करेगा। 8 नंबर है, निम्नलिखित में से क्या मौद्रिक एवं साख नीति का इंस्ट्रूमेंट नहीं है। इनमें से कौन सा मौद्रिक और साख नीति का इंस्ट्रूमेंट नहीं है। इसका सही उत्तर होगा सार्वजनिक ऋण। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 9 नंबर है, स्थानीय पवन एवं उनके प्रवाह के क्षेत्र में कौन सुमेलित नहीं है। इनमें से कौन सुमेलित नहीं है। स्थानीय पवन है और स्थानीय प्रवाह है। ठीक है, बोरा इटली का है। मिस्टर ऑस्ट्रेलिया का। ये ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। मिस्टर जो है ऑस्ट्रेलिया की नहीं है। खमसी मिस्र का है। मरकटन यह अफ्रीका के पश्चिमी तट का है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है यह सुमेलित नहीं है, यह गलत है। नेक्स्ट है, राजपूत काल में समाज में किस नवीन जाति का उदय हुआ। राजपूत के काल में कौन से समाज का नवीन जाति का उदय हुआ था। इसका सही उत्तर होगा कायस्थ का जन्म उदय हुआ था। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। तो भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है किसके द्वारा।
यह संसद के द्वारा हटाया जा सकता है। संसद के द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। 12 नंबर है स्कर्वी नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है? स्कर्वी नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है? इसका सही उत्तर होगा विटामिन सी की कमी से होता है। विटामिन सी की कमी से होता है। 13 नंबर है निम्न में से किसे हिंदी सोनेट के साधक माना जाता है? इनमें से किसे हिंदी सोनेट का साधक माना जाता है? इस त्रिलोचन को माना जाता है। 14 नंबर है भारत में किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना कोई व्यक्ति कब तक मंत्री पद पर आसीन रह सकता है? वह 6 महीनों तक रह सकता है। 6 महीनों तक रह सकता है। 15 नंबर है गुट निरपेक्षता की निर्देशक नीति का जन्मदाता कौन थे? तो गुट निरपेक्षता की विदेश नीति के जन्मदाता पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। 16 नंबर है निम्न में से कौन सा रोग थायराइड ग्रंथि से संबंधित नहीं है? इनमें से थायराइड ग्रंथि से संबंधित नहीं है। इसका सही उत्तर होगा एडिसन रोग। एडिसन रोग जो है थायराइड ग्रंथि से संबंधित नहीं है। सत्रह नंबर है भारत की प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है। भारत का प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। जनता को सरकारों को चुनने और बदलने का अधिकार प्राप्त है। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 18 नंबर है लीग ऑफ नेशन कब अस्तित्व में आया? लीग ऑफ नेशन कब अस्तित्व में आया था? 10 जनवरी 1920 को। 10 जनवरी 1920 को अस्तित्व में आया था। 19 नंबर इंग्लिश है। इंग्लिश को छोड़ करके देखते हैं आगे। 20 नंबर में आए थे। 21 नंबर है 21 नंबर है अंत्योदय अन्न योजना का उद्देश्य क्या है? अंत्योदय अन्न योजना का उद्देश्य क्या है? इसका सही उत्तर होगा गरीब परिवारों में सस्ता गेहूं और चावल को आवंटित करना। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही होगा। 22 नंबर है मेरी जेल डायरी कृति के लेखक कौन है? मेरी जेल डायरी कृति के लेखक कौन है? जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण मेरी जेल डायरी कृति के लेखक है। 23 नंबर है निम्न में से कौन सी जीवाणु दूध को दही में जमाने में सहायता करता है? यानी कि इनमें से कौन सा जीवाणु है जो दूध को दही में जमाने का काम करता है? लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 24 नंबर है सांख्यिकी के मानक विचलन का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? सांख्यिकी के मानक विचलन का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? कार्ल पियर्सन ने किया था। 25 नंबर है राज्य की विधान परिषद की न्यूनतम सदस्यों की संख्या निर्धारित है। राज्य के विधान परिषद की न्यूनतम सदस्यों की संख्या कितना निर्धारित है? इसका सही उत्तर होगा 40। न्यूनतम 40 है। 26 नंबर है सीएनजी मुख्य रूप से बनी होती है। सीएनजी मुख्य रूप से बनी होती है किससे? मीथेन से बनी होती है। मीथेन से बनी होती है। 27 नंबर है विश्व नगरी शब्द का प्रयोग पहली बार किसने किया? विश्व नगरी शब्द का प्रयोग पहली बार किसने किया था? जिन गोटमैन ने किया था। 28 नंबर है रसोई में प्रयुक्त किए जाने वाले बर्तनों पर न चिपकने वाला परत होती है।
इसका सही उत्तर होगा टेफ्लॉन। टेफ्लॉन का परत होती है। कवि विद्यापति की रचना कीर्ति कला की भाषा क्या है? कीर्ति कला की भाषा क्या है? इसका सही उत्तर होगा अवहट। अवहट जो है कीर्ति कला की भाषा है। इस नंबर है, निम्न में से छल छबीला का सब रंग में रंगीला बड़ार चित के अडीला कहो देवताओं में न्यारा पंक्ति के रचनाकार कौन है? इसका सही उत्तर होगा ताज बीबी। ताज बीबी। 31 नंबर है, निम्न में से कौन सा राज्य की उत्पत्ति का सबसे प्राचीन सिद्धांत है? राज्य की उत्पत्ति का सबसे प्राचीन सिद्धांत कौन है? यह दैवीय सिद्धांत है। दैवीय सिद्धांत है। 32 नंबर है, एक लकड़ी है। एक लकड़ी क्या है? यह प्राथमिक ईंधन है। प्राथमिक ईंधन है। 33 नंबर है, निम्न में से किसने कहा कि इतिहास वर्ग की संघर्ष की कहानी है? इतिहास वर्ग की संघर्ष की कहानी है। इसका सही उत्तर होगा कार्ल मार्क्स ने कहा था। कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट है, कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है। कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है केवल लोकसभा में। केवल लोकसभा में प्रस्तावित हो सकता है। 35 नंबर है, निम्न में से कौन सुमेलित युग्म सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन है सुमेलित नहीं है? स्थानीय कृषि और संबंधित राज्य। दीपा छत्तीसगढ़ का है। पलामू मणिपुर का है। यह कृषि का स्थानिक कृषि का नाम है। झुम जो है यह असम का है। बेवार जो है यह बिहार का नहीं है। बेवार बिहार का नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है सही है। 36 नंबर है, निम्न में से किसने अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत प्रतिपादित किया? अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? कार्ल मार्क्स ने किया था। कार्ल मार्क्स ने किया था। 37 नंबर, 2019-20 में भारत में सर्वाधिक चावल उत्पादन करने वाला राज्य निम्न में से कौन है? 2019-20 में सबसे अधिक भारत में चावल उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? पश्चिम बंगाल है। कौन दोस्तों? पश्चिम बंगाल है। निम्न में से कौन सा राज्य की उत्पत्ति के विकासवादी सिद्धांत का समर्थन करता है? विकासवादी सिद्धांत का समर्थन कौन करता है? यह राज्य मानव समाज का निरंतर विकास का परिणाम। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 39 नंबर है, भारतीय नागरिकों का मौलिक अधिकारों का वर्णन है। भारतीय नागरिकों का मौलिक अधिकारों का वर्णन किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 12 से 35 में है। अनुच्छेद 12 से 35 में है। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 40 नंबर इंग्लिश से संबंधित है। 41 नंबर है, विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड किस राज्य में है? विश्वेश्वरैया आयरन स्टील लिमिटेड किस राज्य में है? तो यह कर्नाटक में है। कहाँ पर है? कर्नाटक में है। 42 नंबर है, निम्नलिखित में से भारतीय गायिकाओं बेजोड़ लता मंगेशकर की रचना किसकी है? यह कुमार गंधर्व की है। कुमार गंधर्व की है। 43 नंबर है, किस कहानी में लहना सिंह प्रमुख पात्र थे? किस कहानी में लहना सिंह प्रमुख पात्र थे? उसने कहा था मैं। उसने उसने कहा था मैं लहना सिंह प्रमुख पात्र थे।
44 नंबर है, पंचायती राज विषय है। पंचायती राज किस सूची का विषय है? राज्य की सूची की विषय है। एक दीक्षिता भाषण नामक रचना के रचयिता कौन है? एक दीक्षिता भाषण की रचना के रचयिता कौन है? हरिशंकर प्रसाई। 46 नंबर इंग्लिश से है। 47 नंबर है, 2000 में बिहार के बनाए जाने गए झारखंड राज्य निर्माण के बाद बिहार विधानसभा की संख्या किस से कितना होगा? यानी कि 2000 में जब बिहार से झारखंड अलग हो गया तो उसके बाद बिहार विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितना है? 243 है। 48 नंबर है, भारत में तंबा का तीसरा सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन है? भारत में तंबा उत्पादन करने में तीसरा स्थान पर कौन है? इसका सही उत्तर होगा झारखंड है। तीसरा स्थान पर झारखंड है। 49 नंबर है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों का संगठन करने का निर्देश देता है? भारत के संविधान में से कौन सा अनुच्छेद है जो ग्राम पंचायत का संगठित करने का निर्देश देता है? अनुच्छेद 40 सही होगा। 50 नंबर है, बैंक के FIC कोड के कितने अंक होते हैं? बैंक के FIC कोड में IFC कोड में कितने नंबर होते हैं, कितने अंक होते हैं? इसका सही उत्तर होगा 11 होता है। तो दोस्तों मैंने इस वीडियो में 50 क्वेश्चन GK GS से करवा दिया जो कि बिल्कुल बिहार SI के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल इसी तरह का प्रश्न जो है बिहार SI में पूछा जाता है। तो वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए।